क्या कहते हैं, एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्ट जनचित्त वृत्ति ही, एक साथ, एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्ट जनचित्त वृत्ति ही। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नारी भले ही वो अपने अनुसार क्या करेगी, कार्य करेगी, अगर आप उस नारी के प्रति क्या है, आकर्षित है, आप उस नारी के प्रति क्या है, आकर्षित है, तो वो कुछ भी करे तो आपको क्या लगता है, मेरे लिए ही कर रही है, ऐसा लगता है। आपको क्या लगेगा कि ये सारे कार्य जो है मेरे लिए ही कर रही है। अगर वो विद्यालय से नहीं जा रही है तब वो लगेगा कि जो है आपके लिए रुक रही है। अगर विद्यालय से जाएगी तब भी आप क्या सोचेंगे, हाँ यार मेरा जाने का समय हुआ तब ये जाने लगी, ऐसा आप सोचेंगे। ठीक है, ये परिस्थितियां होती हैं। किंतु क्या होता है, प्रार्थयिता विडम्ब्यते। प्रार्थयिता मतलब जो प्रेमी है, प्रार्थयिता मतलब यहाँ क्या है, प्रेमी। वो प्रेमी क्या होता है, विडम्ब्यते मतलब हास्य पात्र बन जाता है, परिहास का पात्र बन जाता है। अर्थात उसको बाद में क्या हो जाता है, विडंबना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि वह नारी आपके लिए नहीं कर रही है। तो उसका रूल है, समय से आना, समय से जाना, ये सब उसके नित्य क्रियाओं में है। मगर आपको क्या लगेगा कि हमारे लिए कर रही है। इसलिए उस तरह जो प्रेमी सोचता है, जो युवक सोचता है, वो क्या हो जाता है, बाद में हास्य का पात्र बन जाता है। बाद में नारी कह देती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ थोड़ी ना की थी, तो मेरा काम है प्रतिदिन स्कूल जाना, तो मेरा काम है। अगर तुम सोचो कि 8 बजे मैं स्कूल जा रही हूँ तो वह मेरे लिए जा रही है, ये तो तुम्हारी कमी है ना। मैं तो स्कूल तो जाऊंगी, पढ़ूंगी, ठीक है, मेरे माता पिताजी पढ़ाएंगे, मैं पढ़ूंगी। अब मैं 6 बजे कोचिंग जाऊंगी। अब तुम सोचोगे कि यार 6 बजे इसलिए जाती है कि वो मुझको देखते हुए जाती है। 6 बजे उसकी कोचिंग है तो कहाँ जाएगी, कब जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं एवं आत्माभिप्राय। एवं आत्माभिप्राय मतलब अपने सारे उसके व्यवहार को अपने अनुसार समझ लेना। क्या आत्माभिप्राय का मतलब क्या है, कि उसके सारे कार्यों को अपने अनुकूल समझ लेना। इस तरह का जो प्रार्थयिता है, प्रेमी है, वो क्या होता है, हास्य पात्र बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को अपना काम करना है। तो आगे क्या कहते हैं, स्निग्धम वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागायित्युपरुद्धया यदपि सासूयमुग्धा सखी सर्वं तत्किलमत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। ठीक है, इसका अन्वय आप लोग लिखे हैं, अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तथा यत् तया, तथा नहीं, तया, यत् स्निग्धं वीक्षितम्। हाँ बस इतना पहले लगाइए। ठीक है, क्या है, अन्यतः अपि प्रेरयन्त्या नयने, नयने दिया है, क्या दिया है, नयने। नयने मतलब 2 आंख, नयने मतलब वो क्या है, वो कहानी थोड़ी ना थी, एक आंख से देखती थी। ठीक है ना, दोनों आंख से देखती थी। अब मृगनयनी थी वो, तो क्या थी, मृगनयनी थी। ठीक है, इसलिए नयने दिया। अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं वीक्षितम्। अब क्या होगा, सुनिएगा। वो नारी जो है किसी कार्य से, ठीक है, कभी क्या करेगी, आपको देखेगी, कभी हमको देखेगी, कभी इनको देखेगी। ठीक है ना, ये उसकी सामान्य प्रक्रिया है। ये क्या है, सामान्य प्रक्रिया है। वो अपने नयनों को घुमाती रहेगी सामान्य रूप में। अगर आपको भी कह दिया जाए कि तुम एक जगह हमेशा देखते रहो, ये संभव नहीं है। आंख अत्यंत चंचल है। ठीक है, बार बार अब आंखों को घुमाते रहते हैं।
ठीक है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। किंतु राजा क्या समझ रहा है कि आंखों को घुमाते हुए, आंखों को इधर उधर करते हुए भी वह जो है नारी क्या करती है, स्निग्धम वीक्षितम, मुझे अत्यंत प्रेम पूर्वक देख रही है, ऐसा लगता है। क्या अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तया, दूसरी ओर इधर उधर आंखों को घुमाती हुई जो शकुंतला है, उस शकुंतला के द्वारा जो मुझको स्निग्धम वीक्षितम, वीक्षितम मतलब अत्यंत प्रेम पूर्वक हमको देख ली है, राजा को ये लग रहा है। ठीक है, अभी वास्तव में आपकी हमारी तरह एकदम प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अभी शकुंतला को ये नहीं पता है कि राजा आए हैं। ठीक है, राजा कहीं शिकार कर रहे हैं, एक आश्रम में है, किंतु शकुंतला अपने आश्रम में घूम रही है, तो भाई वो तो चारों तरफ देखेगी, तो चारों तरफ देखती है, तो कभी जब उसकी तरफ नजर जाती है, ठीक है, तो कोई भी आदमी होगा, अचानक कोई आएगा तो आप देखेंगे ना यार कौन है, थोड़ा सा आपकी दृष्टि जो है 10 सेकंड के लिए वहां रुक जाती है। तो शकुंतला की भी स्थिति यही है। अगर कहीं दुष्यंत थोड़ा सा भी दिखाई दिए हो तो लगेगा कि यार ये कौन है। काम भाव नहीं है शकुंतला में, वो तो तपस्विनी है। किंतु दुष्यंत को क्या लग रहा है, नयने प्रेरयन्त्या तया शकुंतलाया स्निग्धम वीक्षितम। अब दूसरा क्या है, नितम्बयोः गुरुतया विलासात् इव यच्च मंदं यातम्। ठीक है, और जो यच्च मतलब जो, यच्च का बहुत मतलब नहीं है, यच्च मतलब जो शकुंतला क्या की कि नितंबयोः गुरुतया मंदम यातम्। मंदम यातम। ठीक है, नितंब क्या है, नितंबों में भारीपन है, नितंबों में क्या है, भारीपन है। नितंबों में भारीपन होने के कारण है वह जो शकुंतला है अथवा कोई भी नायिका को ले लीजिए, वो अपने अनुसार ही चलेगी। ठीक है, ये उसका भाव नहीं रहता है कि मुझे किसी को दिखाना है। ठीक है, वो उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो नितंब भारी है, नितंबों के भारीपन से धीरे धीरे चल रही है, वो धीरे धीरे चल रही है, तो लगता क्या है दुष्यंत को कि ये जो धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, हाथी के स्टाइल में, वह भी मेरे लिए ही कर रही है ऐसा लग रहा है, वह भी मेरे लिए ही कर रही है ऐसा लगता है। ठीक, इस पर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे हम उदाहरण नहीं ना दे सकते हैं ऐसा होता है करके। कैसे उदाहरण दे भाई। हाँ चलिए। सा सखी यद्यपि सासूयम उक्ता। हाँ ठीक है, अब क्या है, मागा ये व्याकरण का प्रयोग है, इसके लिए आपको व्याकरण की जरूरत है। ठीक है, स्निग्धम विक्षितम अन्यतो विनयन यत् प्रेरयन्त्या तया, इसके लिए व्याकरण की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यातम यच्च नितम वयोः गुरुतया मंदम विलासादिव, इसके लिए व्याकरण की जरूरत नहीं है। मागा इस पद के लिए क्या है, व्याकरण की जरूरत है। क्यों, मागा गा कहाँ का रूप है, गा कहाँ बनेगा, ये क्रिया है। मागा मतलब मत जाओ। अब बताइए कहाँ का रूप है, अब तो थोड़ा सा बताना चाहिए आपको। गम धातु का गा बनेगा, व्याकरण का प्रयोग है, बताइए। अरे ईण गतऊ गांग आदेश होता है कि नहीं, कहीं कहाँ होता है, गांग आदेश हाँ इंग धातु में होता है, लिंग लकार में। लुंग लकार में, लुंग लकार में भी होता है, लुंग लकार में नहीं होता है, आधी जगह बनता है, आधी जगह तो बनता है। लुंग लकार में होता है कि नहीं, लुंग लकार में। अरे यार गांग लुंगी एक तो सूत्र है ना, इनो गांग लुंगी। हमारे कहने पर मत कहिए, है कि नहीं, है ना। तो लुंग लकार में क्या होता है, इनके स्थान में गांग आदेश होगा कि नहीं, तो रूप कैसे चलते हैं,
ईण धातु के लुंग लकार में रूप चलाइए। अरे भाई जैसे अपात अपाताम अपूहु, वैसे ही अगात अगाताम अगूहु अगाहा रूप चलते हैं ना, वही है ये अगाहा। किंतु हट गया, क्यों? न मांग योगे, मांग के योग में क्या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए अगा नहीं बना। ये है व्याकरण का। केवल माँ बाबा प्रतिदति याद नहीं करना है कि माँ के योग में वहां अटागम नहीं हुआ। तो यहाँ मागा में क्या हुआ कि माँ के योग में अटागम नहीं हुआ, तो मागा बना। मागा मतलब मत जाओ, ठीक है। मागा, हाँ अन्वय बोलिए तो जरा सा। मागा इति उपरुद्धया सा सखी यद्यपि सासूयम उक्ता। हाँ ठीक है। अच्छा अब वहां क्या हुआ है, उसकी सखी जो है शकुंतला को क्या कही है कि मागा मत जाओ, ठीक है, कहीं चल रही होगी तो ठीक है। उस समय जो है शकुंतला क्या कहती है कि सासूय मुक्ता मागा इत्युपरुद्धया, मागा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा, मतलब मत जाओ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस शकुंतला अत्यंत ईर्ष्यापूर्वक क्या कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। यहाँ का ये मतलब, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। मेरा समय होगा मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा मैं जाऊंगी, मन नहीं करेगा नहीं जाऊंगी। तो वह भी जो व्यवहार है दुष्यंत को लग रहा है कि ये भी मेरे लिए कर, ठीक है। दुष्यंत को क्या लग रहा है, हो सकता है जब मुझको देख रही है कि मैं यहाँ हूं तब वो आना चाहती हो, जब उसको लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं हूं थोड़ा सा छुप जा रहा हूं तो उसको लगता होगा कि शकुंतला को हम नहीं है इसलिए जाना नहीं चाहती है। इस समय का जो इमेजिंग है यह है कि दुष्यंत को लग रहा है कि शकुंतला मुझको देखी है तो आना चाह रही है, इधर तरफ आना चाह रही है, और सखी क्या कर रही है, उसको रोक रही है। मागा मत जाओ ऐसा कहने पर अत्यंत ईर्ष्यापूर्वक थोड़ा सा क्रोध में रोष में जो है शकुंतला अपने सखी को हड़काती है कि तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। तो दुष्यंत को लगेगा कि हाँ यार अब इधर ही आने वाली है, ठीक है। ये देखिए दुष्यंत क्या है ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो कामी है कि क्या है ये नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिए कि सारा चीज दुष्यंत के लिए ही कहा गया है, ऐसा नहीं। मैं शुरू के दिन में भी आप लोगों को पढ़ाया हूं, हमारा संस्कृत साहित्य केवल एक व्यक्ति को केंद्रित करके नहीं है, ये आम जन समाज के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। ये कामी व्यक्ति वास्तव में क्या सोचता है, यही सब सोचता है, ठीक है। वो अगर दूध खरीदने आ रही है दुकान में, उस समय तुम भी पहुंच रहे हो दूध खरीदने, तब भी तुमको लगेगा कि यार यही समय में आती है, इसका मतलब ये मेरे लिए आती होगी। अगर आपको 10 बार जो पानी पूछेगी किसी कार्यक्रम में, मान लीजिए, ठीक है, अपने भैया की शादी में गई और साली 10 बार जो है क्या करी, पानी पूछ भी ली, आप साली को पसंद करते होंगे तो क्या कहेंगे कि साला हम ही को 10 बार ये पूछ रही है, हमको पसंद करती है। वो साली क्या है, उसको संस्कार दिया गया है कि घर में जो अतिथि आएंगे उनको भैया पूछ पूछ के पानी पिलाओ, पूछ पूछ के भोजन करवाओ, ये संस्कार है उसके घर का। मगर कामी व्यक्ति गलत सोच तो सकता है कि नहीं। तो ये एक सामान्य जो कामी पुरुष होता है, वह कामी पुरुष नारियों के हर क्रियाओं को क्या समझता है कि ये सब सारी क्रियाएं मेरे लिए ही कर रही है, ऐसा समझता है। एक बहुत मीठा उदाहरण है, हम लोग तो हॉस्टल जीवन में रहे, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। एक हमारा मित्र था, तो भाई हॉस्टल में कभी कदा सहेलियां आती होंगी, ठीक है, वही है ना। अब ये उस दिन आया था ना एक दिन कि भाई एक अच्छा मित्रता वाला भी तो संबंध होता है लड़कियों के साथ। ऐसा थोड़ी ना है कि आपका लड़की के साथ संबंध है तो गलती हो सकता है, ये तो हम नहीं कहेंगे। एक मित्रतापन वयस्य भाव भी तो हो सकता है ना, लड़कियां भी आपकी अच्छी मित्र बन सकती हैं, ठीक है। एक हमारे भैया बड़ा मजाक करते हैं, मित्र शब्द तो नपुंसक है तो लड़की जो है मित्र बन गई, नपुंसक बन गई, ऐसे कहते हैं, ठीक है।
एक लड़की भी क्या बन सकती है, आपकी अच्छी मित्र बन सकती है। ठीक है, आप सुख दुख पीड़ा जो है उस क्या है मित्र के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो मित्रता पद में कभी मान लीजिए कोई लोग आती थी तो साथ में भोजन बना, साथ में भोजन बनने के बाद काफी मान लीजिए संयोग से क्या होता था कि वह लड़की उस लड़के को 2-3 बार अधिक पूछी सब्जी के लिए। सुनते रहिए, क्या की 2-3 बार अधिक पूछी, अरे और ले लीजिए। सामान्य एक आम व्यवहार है ये भाई, आप भी लड़की को पूछ सकते हैं अपनी मित्र को, वो मित्र भी आपको पूछ सकती है। ठीक है, अब क्या था, लड़के के दिमाग में तो थोड़ा सा कामीपन था, वो हमसे बाहर आके कह रहा है, दिख रहे हैं सबकी अपेक्षा हमको ज्यादा सब्जी पूछती है। ऐसा होता है। दुष्यंत में था कि नहीं, वो क्या कवि की कल्पना रही, मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूं। मुझे तो लगता है दुष्यंत तो हम लोगों से बहुत बढ़कर थे। ठीक है, ये होता है, इसलिए कहते हैं लास्ट में सर्वम तत्किलमत परायणम हो कामी सुताम पश्यति। क्या समझना है, सर्वम तत्किलमत परायणम हो कामी सुताम पश्यति। उस नारी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सारी क्रियाएं मुझे ही लक्षित करके हो रही हैं, अथवा वो लड़की मुझे ही लक्षित करके सारी क्रियाएं कर रही है। ऐसा जो है किसको लगता है, कामी पुरुष को लगता है। मगर वास्तविकता एक नहीं, ऐसी नहीं है। उस नारी का वो संस्कार है, समय में पढ़ने के लिए जाना उसका कर्तव्य है, घर में जाने पर आपको पानी पूछना वह उसका संस्कार है। ठीक है, घर में भोजन करने बैठ गए तो 3 बार क्या 6 बार पूछेगी कि भैया और सब्जी ले लो, कहेगी कि और दूध ले लो, और जो है चावल ले लो, तो कहेगी। मगर आप क्या समझेंगे कि ये सारी क्रियाएं मुझे ही लक्षित करके की है, ऐसा लगता है। तो इसलिए लास्ट में एक पंक्ति आई, सर्वम तत्किलमत परायणम हो कामी सुताम पश्यति। इसका अन्वय क्या लिखे हैं, तत्सर्वम मत्परायणम किल एकम तत्सर्वम मत्परायणम। तत्सर्वम मतलब वह सब कुछ, मतलब वह सारी क्रियाएं। मत परायणम हो मतलब मत परायणम मेरे ही लिए, मेरे ही निमित्त। क्या मत परायणम मतलब मेरे ही निमित्त। ये मत परायणम शब्द याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कहना होगा कि मेरे निमित्त, तो आप क्या कर सकते हैं, मत परायणम, मेरे ही निमित्त था, ऐसा जो है क्या करता है, कामी सुताम पश्यति। बात समझे विशाल जी? सुताम मतलब अपने लिए ही, सुताम मतलब अपने लिए ही, मत परायण मतलब मेरे निमित्त, सुताम मतलब अपने लिए। ये कैसे बैठाना है कि उस नारी की सारी क्रियाएं मेरे ही निमित्त हैं, ऐसा जो है स्वतः मतलब खुद अपनी बात पर सोचता है, खुद अपने लिए आपस में जो है स्वगतम आत्मगतम देखता है वो। ये है स्वतः पश्यति का, इसे लगाइए। सर्वम मत परायणम अहो, क्या करना है, कामी स्वतः पश्यति मतलब अपने आप वो बात करने लगता है, किसी से कहेगा तो नहीं। भाई अब दुष्यंत तो बहुत तेज थे ना, वो तो पीछे भी कहें कि भैया किसी से मत कहना, मैं तो परिहास विजल्पितम, तो सो सब चीज स्वतः आत्मगतम कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम लोगों की तरह 3 बार सब्जी पूछी देखे। ठीक है, तो सारी क्रिया है वह अपने लिए समझता है। बात समझे? पूरा श्लोक बोलिए एक बार। वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्चनितं वयो गुरुतया मन्दं विलासादिव नागा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी सुतां पश्यति। ठीक है, ये आपके लिए काम लगेगा। ये पंक्ति, निचली वाली पंक्ति आपको कहीं भी काम लगेगा। सर्वम तत्किल मत्परायणमहो कामी सुतां पश्यति, ये सूक्ति है।
ये क्या है? सुक्ति है। सुष्ठु उक्ति इति सुक्ति। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा तो आप कहें तुम तो कामी पुरुष हो। इसलिए भगवान कालिदास ने कहा सर्वम तत्किल मत्परायणम हो कामी स्वताम पश्यति। आज के लिए इतना ही।